और ये बैठक अभी भी जारी है और बहुत सारी चीज़ें जो पिछली बैठक में चर्चा हुई थी उन्हीं का मेजरली हम लोग एक्शन टेकन रिपोर्ट में चर्चा कर रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जो ज़मीन से जुड़ी हुई हैं वो भी निकल के आ रही हैं और हमारा मकसद है, हमारा उद्देश्य है कि आने वाले समय में ये राज्य को कैसे हम लोग कृषि के क्षेत्र में, पशुपालन के क्षेत्र में हम लोग आत्मनिर्भर बनाएं, उसी की ओर हम लोग काम कर रहे हैं। आज हम लोगों हाल फिलहाल में आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोगों ने 10 गांव के साथ बीज ग्राम के लिए एमओयू किया, मगर पूर्व में क्या हुआ था कि इसी तरह से बीज ग्राम थे, लगभग 10 बीज ग्राम, जो कि सही तरीके से संचालन नहीं होने के कारण फेलियर हो गया, क्योंकि हमारे पास उस समय मजबूत सीड कॉरपोरेशन भी नहीं था और सीड टेस्टिंग एजेंसी, सर्टिफिकेशन एजेंसी भी नहीं थी। तो हम लोग चाहते हैं जो बेस्ट ऑफ बेस्ट स्टेट में जो कॉर्पोरेशन और सर्टिफिकेशन एजेंसी है उसको हम लोग यहाँ पे झारखंड में भी स्थापित करें। स्थापित तो है मगर फंक्शनल उस आधार पे नहीं है, तो हम लोग चाहते हैं उस आधार पे हम लोग फंक्शनल करें ताकि आने वाले समय में बीज के स्तर में भी हम लोग पूरे राज्य को आत्मनिर्भर बना सके और किसी और राज्य से हम लोगों को या कहीं और से बीज खरीदने की आवश्यकता ना पड़े। इसके अलावे 18 तारीख को चान्हो में प्रमंडलीय स्तर हमारा कृषि मेला होने वाला है, जहां पे सभी जिला के और ब्लॉक के और साथ ही पंचायत के जितने भी BLWs हैं वहां पे उपस्थित होंगे। इसके अलावे प्रमंडल में दक्षिण छोटा नागपुर प्रमंडल में जितने भी हमारे जो प्रोग्रेसिव किसान हैं, जो किसान रजिस्टर्ड हैं हमारे साथ, उनको भी आमंत्रित किया जा रहा है। ये बहुत ही बड़े स्तर पे हम लोग करेंगे और मुझे लगता है इस तरह से हम लोग आगे जाके हर एक प्रमंडल में इस कार्यक्रम को अंजाम देने का काम करेंगे। एक चुनौती निकल के आ रही है जो कि है कि बहुत सारे योजनाओं को हम लोग जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन नहीं कर पा रहे हैं और जिसका मुख्य रूप से कारण है कि हमें जो वैध बेनिफिशियरी हैं, जो लेजिट बेनिफिशियरीज हैं, लाभुक हैं, उन तक हमारी योजना पहुंच ही नहीं पा रही है। बहुत बार ऐसा हो रहा है कि जिनको पहले योजना मिला था उन्हीं को दोबारा से वही योजना दे दिया जा रहा है, वही ट्रेनिंग दे दिया जा रहा है। तो इसमें जो हमारे BLW हैं, विलेज लेवल वर्कर्स, जो कि हमारे ही विभाग से उनकी नियुक्ति की गई है, आज उनको पेमेंट, सैलरी, सब चीज हमारे विभाग से मिलता है और उनको लेटर भी विभाग से जारी किया गया था कुछ महीनों पहले कि आपको केवल एग्रीकल्चर का काम टेकअप करना है। मगर आज आप देखेंगे ब्लॉक में आवास का काम BLW कर रहे हैं, मनरेगा का नापी वापी भी BLW कर रहे हैं, मतलब एग्रीकल्चर को छोड़ के सारे काम BLW कर रहे हैं। तो उनको भी रुचि लेने की जरूरत है क्योंकि इस विभाग से उनको पेमेंट किया जा रहा है, इस विभाग की योजनाओं के बारे में उनको जानकारी नहीं है, तो ये चिंता का विषय है। तो हमारा एक प्लान है कि बहुत जल्द राज्य के जितने भी BLW हैं उनके साथ हम लोग एक सेमिनार करके पहले तो उनको सरकारी जितनी हमारी विभाग की योजनाएं हैं उनसे जोड़ने का काम करेंगे ताकि सही लाभुकों का नाम हम तक पहुंच पाए। आज रांची जैसे जिला में जहाँ पे आपका मांडर और चान्हो जो क्षेत्र पड़ता है वो कृषि बहुल क्षेत्र है, मगर आज वहाँ पे एक सिंचाई के लिए भी एप्लीकेशन हम तक नहीं पहुंचा है। जीरो टारगेट भी 0 है और हम लोग बहुत ही पीछे चल रहे हैं। तो जिस कारण अगर देखा जाए, जैसे कल मैं चान्हो में थी ब्लॉक मीटिंग में, तो पता चला कि वहाँ पे जो लाभुक हैं उनको इस बारे में कोई जानकारी नहीं है और ब्लॉक में फॉर्म तक उपलब्ध नहीं है। अब आप बताइए, एक मार्जिनलाइज्ड किसान वो गांव से निकलेगा जिला तक केवल फॉर्म लेने के लिए, वापस जाएगा, फॉर्म भरेगा, फिर वापस आएगा, फॉर्म जमा करेगा ताकि 6 महीने के बाद उसको सिंचाई की सुविधा मिल सके। अगर इस सिस्टम से हम लोग काम करेंगे तो हम योजना केवल और केवल कागज में रह जाएगा और यही निर्देश अधिकारियों को दिया गया है कि अब हम लोग वाइब्रेशन पिछले 1 महीना में आप लोगों ने भी देखा है कि हम लोगों ने पूरा प्रयास किया है कि राज्य स्तर और जिला स्तरीय जो हमारे एम्प्लॉयज हैं उन पे हम लोग एक जान भरने का काम करें, मगर जो जमीन से जुड़े हुए हमारे कर्मचारी है अगर उनको हम लोग एक्टिव नहीं कर पाएंगे तो फिर ये सब चीज फेल रह जाएगा। इसीलिए ये निर्देशित किया गया है कि जितने भी हमारे विभाग के BLWs हैं उनके साथ एक बड़ा सेमिनार किया जाए और उनको जिला स्तरीय हर एक महीने
काम और टारगेट्स डेलीगेट किया जाए। वेतन मिलता है एग्रीकल्चर से, तो क्या एक सरकार आदेश जारी करेगी सारे काम छोड़िए सिर्फ एग्रीकल्चर से? आपने अगर सुना नहीं तो मैंने इसी बात को कहा कि कुछ महीनों पहले विभाग से ये आदेश भी जारी किया गया है कि जितने भी विलेज लेवल वर्कर्स है वो केवल और केवल कृषि संबंधित काम ही करेंगे, मगर तब भी ये संभव नहीं हो पाया है। तो ये सिस्टम में भी कमी है और जो हमारे BLW है उनको भी रुचि लेने की आवश्यकता है। तो हम चाहेंगे कि इसको हम लोग एक हैंड होल्डिंग, एक ट्रेनिंग प्रोग्राम के साथ, एक सेमिनार के साथ शुरू करें, जहां सभी BLW को योजनाओं के बारे में बताया जाए। इसके अलावा जिला स्तरीय जो हमारे DO हैं वो भी इनके लिए टारगेट सेट करें ताकि सही बेनिफिशियरीज का नाम हम लोग तक पहुंच पाए। अकाउंटेबिलिटी सेट करने की जरूरत है और ज्यादा कुछ नहीं। देखिए, पहले तो मैं सभी की जानकारी के लिए आप लोगों के माध्यम से राज्य की जानकारी के लिए भी बतला दूं कि दिन में हमारे संगठन के आदरणीय राहुल गांधी जी लगातार MSP के बारे में बात करते हैं। स्वामीनाथन जी का जो रिपोर्ट है उसको लागू करने की बात करते हैं। मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी से ज़्यादा कोई इसके बारे में चिंतित नहीं है आज के दिन में। मगर आप लोगों को जानकारी होना चाहिए कि सरकार को गठन हुए मुझे लगता है मात्र 1 महीना या 1.5 महीना होता है। वैसे इस हालात में बहुत सारी चीज़ों को सिस्टम में लाने में समय लगता है। आपको बजट अलॉटमेंट करना पड़ता है, वो बजट पारित होता है विधानसभा से, उसके बाद उसको आपको एग्जीक्यूट करना पड़ता है। तो सिस्टम है, प्रक्रिया है और मुझे लगता है इस बार जो हमारा इतना मजबूत सरकार गठन हुआ है तो काफ़ी स्टेबल भी हम लोग रहेंगे और इसको निश्चित रूप से लागू करेंगे। मगर धीरे धीरे, हम लोग एक बड़ा कोई छलांग मारने के लिए नहीं आए हैं। हम लोग एक सस्टेनेबल सिस्टम बनाना चाहते हैं, सस्टेनेबल चीज़ों को लागू करना चाहते हैं और इसके लिए आप लोगों की भी आवश्यकता है ताकि सही न्यूज़ को आप लोगों तक, जनता तक पहुंचा सके। नहीं तो कुछ विपक्ष केवल अपना राजनीति रोटी सेकने के लिए ये सब जो सवाल करते हैं कि 3200 रुपया कब मिलेगा, 3200, ये वो लोग हैं जिनके राज्य में क्या हालत है आज के दिन में आप खुद देख रहे हैं। वहां पे MSP 2300 भी, उससे भी कम मिल रहा है। तो ऐसे लोगों को पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। हम लोगों से सवाल बाद में करें या कुछ समय दे उसके बाद सवाल करें। कुछ चीज़ें हम लोग ऐड कर रहे हैं, निश्चित रूप से बहुत अच्छी चीज़ें हैं और इससे ज़्यादा तो मैं आपको अगर बताऊं तो बहुत कुछ अच्छी योजनाएं हैं जो सरकार के द्वारा कृषि पशुपालन में चलाई जा रही है, मगर उसका क्रियान्वयन सही तरीके से नहीं होने के कारण आज वो हम उसके बारे में कुछ ज़्यादा ब्रैग नहीं कर सकते हैं, बड़ाई नहीं कर सकते हैं, सरकार उसको शोकेस नहीं कर सकती है। तो मैं चाह रही हूँ कि उन एग्जिस्टिंग योजनाओं में कुछ सर्कुलर के माध्यम से बदलाव लाया जा सके ताकि उन योजनाओं को हम लोग सही तरीके से क्रियान्वयन कर सके। और मेरा ध्यान विशेष रूप से इसमें है कि आज जो अधिक से अधिक लोग पलायन कर रहे हैं, अगर मैं आपको जो बतला रही हूँ, जितनी भी योजनाएं हैं अगर उसको हम लोग सही तरीके से अगर चालू कर देते, आप जो सर्कुलर में लिखा हुआ है, जो राज्यादेश में लिखा हुआ है, MOU में लिखा हुआ है, वर्ड बाय वर्ड अगर उसको एजेंसी फॉलो करती तो आज लोगों को यहाँ पे पलायन करने का आवश्यकता नहीं पड़ता। एक बिरसा ग्राम योजना है, बिरसा ग्राम पाठशाला योजना हमारे मुख्यमंत्री के लिए, वो एक हमारे मुख्यमंत्री जी के लिए बहुत ही अहम योजना है इस राज्य के लिए। उसमें इतना सुंदर राज्यादेश डिजाइन किया गया है कि वहाँ के लोगों को ट्रेनिंग देना है, वहाँ के किसानों को मार्केट से जोड़ना है, मगर केवल और केवल कागज में। तो मैं चाहती हूँ कि जो चीज़ है हमारे सामने, जो मेरे थाल में जो पहले है, उसको मैं खत्म कर पाऊँ, उसको मैं पहले डाइजेस्ट कर लूँ, उसके बाद हम लोग नई चीज़ों को जरूर लागू करने का काम करेंगे। मैडम, इसी से जुड़ा एक सवाल है, जब से आप पदभार ग्रहण किए कृषि विभाग, तो आपकी छवि एक कड़क मंत्री के रूप में बनती जा रही है। माना ये जा रहा है कि अधिक शिल्पी नेहा तिर्की को अधिकारी फाइलों के मकर जाल में नहीं उलझा सकते हैं। और तो ये तो एक परसेप्शन है, वास्तविक स्थिति क्या है? क्या आपके अधिकारी सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के प्रति संवेदनशील हो रहे हैं? ऐसा आपको महसूस हो रहा है? मैं इसको इसी तरह से देखती हूँ कि हम लोग 5 साल के लिए आते हैं और ये अधिकारी 60 साल का सर्टिफिकेट लेकर आते हैं और बहुत सारे चीज़ों में इनको घुमाने का भी बहुत अच्छा
इसलिए मैंने एक्सपीरियंस पूछा कि रहता आपकी है। मेहनत रंग ला रही है कहीं। ठीक है, मगर मेहनत हम लोग निश्चित रूप से करेंगे। बाकी क्या होगा, जो मैं मेहनत कर रही हूँ अपने विभाग में, इसका क्या रिजल्ट आएगा ये तो समय ही बताएगा। मैं भी आज इससे जुड़ा एक सवाल और है मैडम। कि मैं एक बात इसमें थोड़ा सा हटके आपको बताना चाहूंगी कि अभी क्या हो रहा है कि धान के लिए तो हम लोग एमएसपी दे रहे हैं। जी। आने वाले समय में हम लोग कोशिश करने की हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जो बहुत मुख्य वेजिटेबल्स है, क्योंकि हमारा बहुत सारा झारखंड में बहुत सारी जगह से बहुत सारा सब्जियां निकलता है जो दूसरे राज्य भी जाता है। तो वैसे हालात में उन सब्जियों के लिए भी हम लोग एक एमएसपी डिफाइन करने का काम करें, वो भी हमारा प्रयास है। इसके अलावे बहुत सारे ऐसे फॉरेस्ट प्रोड्यूस हैं। आज यहाँ पे देखिएगा झारखंड जैसे राज्य में सबसे अधिकतर हम लोग महुआ भी देखते हैं, एक फॉरेस्ट प्रोड्यूस है। बहुत लोग अपना जीवन यापन इससे भी करें, तो इन फॉरेस्ट प्रोड्यूस को भी हम लोग कैसे एमएसपी से जोड़ा जा सके उसके लिए हम लोग प्रयास है। मगर जब तक इसको हम लोग कुछ ब्लूप्रिंट नहीं तैयार कर लेते हैं, मुझे लगता है ये अभी एक प्रयास के रूप में ही दिख रहा है।